अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग। काफ़ी दिन हो गए थे व्लॉग नहीं आ रहा था और आज का ये व्लॉग देख के बिल्कुल भी मत डरिएगा कि ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, ये एक पेड़ की जड़ है। काफ़ी दिन पहले हमने एक पेड़ काटा था जो कि ऊपर से काटा था, लेकिन उसकी जड़ नीचे रह गई थी। तो हम यहाँ सर्दी में बैठते हैं, धूप में धूप आती है यहाँ पर, लेकिन ये जड़ बच्चों के पैरों में लग रही थी। तो फिर हम लोगों ने बोला कि जब पेड़ काट ही दिया तो उसकी जड़ भी क्यों ना निकाल ली जाए। तो फिर हमने यहाँ गड्ढा किया। गड्ढा करने के बाद बड़ी 3 दिन की कोशिशों के बाद ये जड़ निकली। ये वीडियो में दिखने में तो छोटी सी है और गड्ढा भी दिखने में छोटा सा है, लेकिन रियल में ये बहुत बड़ी थी और बहुत भारी थी। जैसे आप देख सकते हैं रान कैसे खींच के लेके जा रहा है। तो आज सर्दी बहुत थी और आज हमें जाना था कपड़े लेने, जो कि कराची से हमें भेजे गए। और किसने भेजे वो तो आपको आने वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो यहाँ हम लोग कराची के लिए कपड़े, कराची से आने वाले कपड़े लेने जा रहे थे कसूर, क्योंकि हमारे कसूर आए हुए थे और काफ़ी दिन से मेरे बच्चे और मैं पूरा घर हम बीमार हुए हुए थे। तो आज हमें दवाई भी लेने जाना था बड़े हॉस्पिटल, और हमने सोचा कि वहाँ से कपड़े भी लेकर आएंगे जो बिल्टी होकर आए। तो यहाँ पर मेरे बच्चे तैयार हो गए थे, यहाँ मैं भी तैयार हो गई थी। और आज का दिन बहुत अच्छा था क्योंकि पूरे 15 दिन बाद हम कहीं जा रहे थे और बाहर निकले थे। वरना हम कमरे में से सहन में से कमरे, बस खाते थे, पीते थे और सोते थे और बीमार हुए हुए थे। और बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे, मैं भी बीमार हुई थी, नज़ला ज़ुकाम खांसी। जैसे कि आप जानती हैं कि पाकिस्तान में सर्दी तो होती है, लेकिन पंजाब में तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और मैं तो कराची की हूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ही सर्दी लगती है। लेकिन जब बाहर निकली तो मौसम बहुत अच्छा था। वैसे तो सर्दी तो बहुत थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था मौसम, सब हर जगह हरियाली हरियाली थी। तो हम निकल पड़े थे कसूर के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमारे कपड़े आए हुए थे। तो ये रास्ते का मंज़र था और हर तरफ हरियाली दिख रही थी। इतनी सर्दी और ठंडी के बाद, खूबसूरती के बाद, खैर हम बाहर निकल गए। ये था हमारा मेन फिरोज़पुर रोड, जो कि इंडिया की तरफ जाता है। अगर आप उल्टे हाथ पे जाओ तो इंडिया आता है, और अगर सीधे हाथ की तरफ जाओ तो लाहौर आता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग रोड की तरफ निकल गए थे। और आपको ये बताऊँ कि पंजाब में बहुत सख्त कानून हुआ है सफाई के हिसाब से। यहाँ तक कि जहाँ हम रहते हैं, हमारे गाँव है, तो वहाँ तक रोज़ सफाई होती है, रोज़ रोडों की सफाई होती है। और रोड पे निकलते ही लगता ही नहीं है कि हम जो है पंजाब में रहते हैं। सो ये रोड हमारा कसूर की तरफ जा रहा है। और यकीन करें, जब बाहर निकलते हैं ना तो आपकी आधी तबीयत वैसे ही ठीक हो जाती है। हम 15 दिन से जो घर में कहते थे, बच्चे बीमार थे, मैं भी बीमार थी। हस्बैंड माशाल्लाह सही थे, उन्होंने ही हमें संभाला। सुबह शाम जो है वही हमें नाश्ता दे रहे थे, रात का खाना भी बाहर से आ रहा था, A to Z हम बाहर से ही खा रहे थे। आज तबीयत बेहतर है और आज हम जो है लाभ कसूर के गए। तो हम लोग बोला चलो दवाई भी ले लेंगे और कपड़े भी लेकर आएंगे। लेकिन हमारे साथ एक ट्रेजिडी हुई, जो कि आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ हस्बैंड जो है रुक गए थे, उन्होंने गाड़ी में गैस भरवानी थी। तो यहाँ पर हम लोग रुक गए थे। यहाँ मैं बच्चों से बातें कर रही थी कि आज बच्चों तुम्हें बताओ कि कैसे लग रहा है, बाहर निकले हम काफ़ी टाइम बाद। तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा आज बहुत हमें खुशी हो रही है, हम काफ़ी दिन बाद निकले। तो खैर हम तो बच्चे ज़्यादा खुश थे। फिर हम लोग यहाँ कसूर की तरफ जाते हैं। अगर आप ईस्ट रोड से सीधे जाए तो सीधे ये इंडिया को जा रहा है रोड। वैसे तो हम बॉर्डर जाते रहते हैं, जब कोई इवेंट आता है तो हम लोग, खासकर हमारे करीब बॉर्डर ही लगता है, तो हम लोग बॉर्डर जाते हैं और वहाँ एंजॉय कर कर आते हैं। तो आज तो खैर हमें वहाँ नहीं जाना था, आज तो हमें कपड़े लेने जाना था और दवाई लेने जानी थी, तो हम वहीं जा रहे थे। तो सर्दी, यहाँ पर हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए थे। कसूर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, क्योंकि हमारे गाड़ी है, रक्षा है, तो रक्षा में वीडियो नहीं बना पाती मैं। और काफ़ी दिन बाद बनाऊँ तो थोड़ी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि वीडियो किस तरह बनाऊँ, किस तरह, यानी होती है ना हेजिटेशन। अगर आप बनाते रहे तो आपको आदत हो जाती है वीडियो बनाने की। तो मैं रिक्शे से जितनी भी हमारी गाड़ी में से बन सकती थी तो वो वीडियो मैंने बनाई। और ये कसूर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ हर तरह की बीमारी के इलाज होते हैं, हर तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर हमने वैक्सीनेशन भी मैंने मुन्नी की करवानी थी, तो उसकी वैक्सीन भी करवानी थी, तो वो हमने करवाई। उधर बहुत रश हुआ हुआ था। वैसे जो आप सोचते हो ना, अक्सर हमेशा वैसा नहीं होता। व्लॉगिंग बहुत मुश्किल होती है, आसान नहीं होती। चैलेंज भी ले लेते हैं कि व्लॉगिंग कर लेंगे, और व्लॉगिंग के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत लाइफ में होते हैं। किसी दिन वीडियो बनाऊंगी और उसमें व्लॉग के जो है, जो हम एज अ फैमिली या एज अ हाउसवाइफ, हमारी जो सोच पे और ज़िंदगी में जो इसके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और बहुत आसान नहीं होती व्लॉगिंग करना। तो हर कोई बोलता है कि व्लॉग कर लो, इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो इंसान जो है डिप्रेशन में भी चल जाता है। मैं काफ़ी टाइम डिप्रेशन में भी चली गई थी
कि नहीं व्लॉग नहीं बन रहे, नहीं कुछ करना है, कुछ बनना है। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि भाई जैसा भी है, कोई इतना डिप्रेशन में नहीं जाना, बनता है तो बने, ना बने तो ना बने। तो खैर अपने बच्चों के स्पेशल मोमेंट जो है मैं बस कैप्चर करूँगी और अब तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ बच्चों को झूले वूले मिल गए थे, बच्चे झूले झूल रहे, तो यहाँ मैं वेट कर रही थी। यहाँ रश बहुत हुआ था। फिर हम हॉस्पिटल से फारिग हो गए थे। फिर हम अपने कपड़े लेने के लिए बिल्डी हो वहाँ गए, वेयर हाउस गए, लेकिन वहाँ हमारा ट्रक नहीं आया हुआ था। उन्होंने बोला सर्दियों की वजह से जो है आपका ट्रक अभी नहीं आया, वो शहर से बाहर है, तकरीबन 2 दिन और लगेंगे, आपके कपड़े नहीं आएंगे। कराची से निकले हुए उन कपड़ों को 15 से 20 दिन हो गए, लेकिन वो हमें अभी तक नहीं मिले। मज़ीद 2 दिन और हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये कसूर का मेन शहर था। यहाँ बाबा बुल्ले शाह भी बहुत मशहूर है। मैंने हस्बैंड से बोला कि चलें, कपड़े नहीं मिले तो हम लोग बाबा बुल्ले शाह चलते हैं। लेकिन यहाँ हमें टाइम ज़्यादा हो गया था क्योंकि हॉस्पिटल भी गए थे, हॉस्पिटल के बाद हम वेयर हाउस गए थे, तो हमें टाइम लग गया। तो तकरीबन यहाँ 2-3 बजे का टाइम हो गया, तो फिर शाम भी हो जाती है। यहाँ पर 5 बजे तकरीबन अंधेरा हो जाता है, तो हमें घर को वापस भी आना था। तो हस्बैंड ने बोला नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इंशाल्लाह 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आएंगे ना कपड़े लेने, तो फिर इंशाल्लाह कसूर के जो है बाबा बुल्ले शाह भी आएंगे। अगर हम बाबा बुल्ले शाह गए तो इंशाल्लाह मैं वहाँ का व्लॉग बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। तो ये बाबा बुल्ले शाह का रोड है। अगर आप सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो यहाँ से बाबा बुल्ले शाह आता है, और यहाँ पर हम जहाँ जा रहे हैं यहाँ पर हमारा वेयर हाउस आता है। वेयर हाउस बहुत बड़ा था, लेकिन बस सर्दी की वजह से, और बहुत अच्छा है वेयर हाउस है। मैं जब भी सामान आता है कराची से वो यहीं आता है, मेरे घर वाले मुझे यहीं भेजते हैं सामान को। और ये लेकिन सर्दी और धुंध की वजह से सामान अब के लेट हो गया, क्योंकि सर्दी इतनी पड़ रही है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और मैं तो कह रही हूँ कि बस सर्दी को अब ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अब इंसान की बस बर्दाश्त होती है। तो मैं तो फिर भी शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह पाक, आपने हमें बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है। जो लोग ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पहाड़ में बर्फ़ और इलाके इतने ठंडे, उनका क्या बनता होगा। खैर हम घर को आ गए थे, ये मेरी जेठानी का घर था, रास्ते में हम उनके भी गए और वहाँ खूब इंजॉय करा, और फिर हम घर को आ गए थे। तो आज का आपको मिनी व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएगा। वैसे मुझे पता है कोई इतना ख़ास नहीं बना, लेकिन फिर भी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।